हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ओआरएस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। ओके, इसका यूज़ किस में किया जाता है? डिहाइड्रेशन के समय उसको ट्रीट करने में या डायरिया के समय यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक्सेसिव मात्रा में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है तो इसीलिए क्या कर देता है, इसे ओआरएस को उस पेशेंट को दिया जाता है ताकि जो वाटर लॉस हुआ है और जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं उसको रिप्लेस या वापस रिकवर कर सके। ओके, और ये जो ओआरएस पाउच होता है वो किसने दिया था? WHO के द्वारा दिया गया था। ओके, ये ओआरएस का पाउच आपको डायग्राम देखा होगा आपने डायग्राम में, ये ऑरेंज कलर का है पाउच। ओके, अब बात करते हैं ये क्या है। लाइफ सेविंग फ्लूइड्स होता है जो ट्रीटमेंट किया जाता है किसमें? डिहाइड्रेशन के समय, स्पेशली डायरिया में समय। और डायरिया में समय क्या होता है, वो मोशन पास, एक्सेसिव मात्रा में मोशन पास होता है जिसके कारण फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की लॉस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। ओके, अब बात करते हैं ओआरएस के कंपोजिशन के बारे में। ओआरएस में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं? सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड जो होता है 2.6 ग्राम पर लीटर। फिर होता है ग्लूकोज 13.5 ग्राम पर लीटर। फिर होता है पोटेशियम क्लोराइड, वो होता है 1.5 ग्राम पर लीटर। फिर होता है ट्राइसोडियम 2.9 ग्राम पर लीटर। ओके, जो टोटल वेट होता है इस पाउच का वो होता है 20.5 ग्राम पर लीटर, 20.5 ग्राम लीटर होता है। ओके, अब बात करते हैं इसकी ऑस्मोलिटी या इसकी सांद्रता कितनी होती है? 245 mmol पर लीटर होता है। ओके, अब किस मैकेनिज्म वर्क करता है, अब ये हम बात करेंगे। ओआरएस जो होता है इंटेस्टाइन में जो एक्सेसिव मात्रा में फ्लूइड लॉस हो रहा है और उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है ताकि फ्लूइड लॉस ना हो। इसमें एक विशेष प्रकार का ट्रांसपोर्टर चेन होती है या जो क्या करता है उस चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है या वाटर को, सोडियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ओके, समझिए। अब स्टेप टू स्टेप बात करेंगे कि कैसे कैसे मैकेनिज्म काम करता है। जैसे कि फर्स्ट है व्हाट हैपन इन डायरिया। डायरिया में ऐसा क्या होता है कि बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है और जिसमें SGLT फर्स्ट जो ट्रांसपोर्टर होता है जो इंटेस्टाइन में वो नॉर्मली वर्क नहीं कर पाता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि एक्सेसिव मात्रा में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है जिसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड है व्हाट डज SGLT फर्स्ट ट्रांसपोर्टर क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा बात करते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ओके, इसका क्या काम होता है? इलेक्ट्रोलाइट को और वाटर को बॉडी से एक्सेसिव मात्रा में बाहर नहीं निकलने देता है। ओके, रिकवर करती है बॉडी को। ओके, ये क्या करता है, ग्लूकोज एंड सोडियम को आपस में सेल के अंदर भेजता है, मतलब जिसे क्या बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट, मतलब सेल के जो बाहर जा रहे थे सोडियम और पोटेशियम, ग्लूकोज, उनको करता है बॉडी में वापस सेल्स के अंदर दोबारा पहुंचाने का काम करता है। ओके, समझ में आया। अब बात करते हैं हाउ डज वाटर गेट द एब्जॉर्प्शन, कैसे वाटर तुरंत वापस ऑब्जॉर्व होता है। जैसे कि व्हेन द सोडियम ग्लूकोज एंटर द सेल, और क्या करता है ये जो ट्रांसपोर्टर है सोडियम को और ग्लूकोज को वापस क्या करता है, सेल में भिजवाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है और ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा, जो भी ब्लड में से जो वाटर लॉस हो रहा था उसको वापस खींचकर ब्लड स्ट्रीम में डाल देगा और इस प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर बोल सकते हैं। ओके, समझ में आया। अगर आपको हमारी क्लास से कुछ सीखने को मिलता है या कुछ नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपको ORS पर सेकंड पार्ट भी आएगा तो प्लीज़ देखना ना भूलें। ओके।